अरे नारद सारद से सब थक गए, अरे चतुरानन महादेव, अरे माया मालिक का कोई न पाया भेद, माया भेदी का कोई न पाया भेद। अरे अनिल पक्षी रहता नभ में वो अंडे को छिटकाता है, एक अनिल पक्षी रहता नभ में वो अंडे को छिटकाता है। तेरी माया ऐसी प्रबल वो रास्ते में पक जाता है रे दाता, तेरी माया ऐसी प्रबल वो रास्ते में पक जाता है। अरे अंडा फूट कर बच्चा निकला वापस नभ को जाता है रे भाई, अंडा फूट कर बच्चा निकला वापस नभ को जाता है, वापस नभ को जाता है। अरे अंडा फूट कर बच्चा निकला वापस नभ को जाता है। अरे अपने कुटुंब में जाए मिला उसे रास्ता कौन बताता है, अपने कुटुंब में जाए मिला उसे रास्ता कौन बताता है। अरे नारद सारद से सब थक गए, हरे मार कंडे में माया तेरी का काहू ने पाया तेरी का काहू ने पाया। एक स्वाति, अरे स्वाति बूंद बसे नभ में, एक चातक जीव रहे नभ में, वह स्वाति बूंद की पीता है। एक चातक जीव बसे जग में, वो स्वाति बूंद की पीता है। एक बार जल पिए पपैया 12 मास न जीता है रे दाता, एक बार जल पिए पपैया 12 मास न जीता है। अरे एक बार जल पिए पपैया 12 मास न जीता, बिछुड़ जाए सारस का जोड़ा हरगिज वो नहीं जीता है रे भाई, बिछुड़ जाए सारस का जोड़ा हरगिज वो नहीं जीता है।
नहीं जान सकता। एक अनल पक्षी रहता नभ में, वह अंडे को छिटकाता है और उसकी माया ऐसी प्रबल वो रास्ते में पक जाता है। अंडा फूटकर बच्चा निकले वापस नभ में जाता है और अपने कुटुंब में जाए के लिए उसे रास्ता कौन बताता है। एक चातक जीव बसे जग में, वह स्वाति बूंद की पीता है। एक बार जल पिए पपैया 12 मास नचीता है। बिछुड़ जाए सारस का जोड़ा, हरगिज वो नहीं जीता है। वो तड़प तड़प मर जाता है, अपने प्राणों को तजता है। ये सब लीला मेरे परमात्मा प्रभु राम की है। हाथ जोड़ करके पार्वती रो पड़ी। पार्वती की आंखों में आंसू है और इधर याज्ञवल्क्य जी भारद्वाज जी को सुना रहे हैं तो भारद्वाज जी की आंखों में भी आंसू है साहब। आर्त भगत की आंखों में परमात्मा की कथा सुनते ही अश्रुपात होने लगता है। समझ गए मेरे प्रभु। भगवान कहने लगे कि अगर कोई विवश होकर के भी परमात्मा का नाम ले ले तो अजामिल की तरह परमात्मा के धाम को चली जाए। विवश होकर के भी रख ले। पर क्या करें साहब कि पावस ऋतु के आवते कोयल बैठी मौन। अवदा दुर्वक्ता भय हमको पूछत को चलो कल देखिए कौन कौन आएगी, हाथ खड़ा करो। कल आदर भाव से और भोलेनाथ का भजन कर ले। पार्वती से कहने लगे कोई संसार से तर जाए जैसे कोई के चरण के पानी भरा हो और उसको छलांग लगा के पार कर ले, ऐसे भवसागर सारी कि वो मोहब्बत। ये भवसागर नहीं लगेगा आपको। ये भवसागर परमात्मा के ऐसे कल्याण में जो लोग नहीं लग गए। उन्होंने कहा कि गुरुजी में आपकी परिवर्तन करना है, केवल थोड़ा सा परिवर्तन। उन बच्चों की रोम में है कि मेरी बातें आज भी धड़कती होंगी। ऐसा पढ़ाया मैंने, किताब थोड़ी पढ़ाई है मैंने। तो एक पाठ आ गया था उसमें कि नींद उचट जाती है। नींद उचट जाती है, पाठ का नाम था। मैंने उसका थोड़ा सा परिवर्तन किया और मैंने उसको फिल्मी गाने में पढ़ा दिया। सब पूरा स्टाफ है ना जो हमारे खिलाफ खड़ा हुआ। नींद उचट जाती है। जब मैं संगीतकार हूँ इसलिए मैंने संगीत में गाया और संसार में भूषण बढ़ जाता है, धर्म बढ़ जाता है। नींद नहीं आती, मानव नहीं दानव बन जाता। सारी रात मेरी यूं ही गुजर जाती है। अरे नींद नहीं आती। परमात्मा को सबको के लिए अवतार लेना पड़ा है। और जब बोलते तो पूरा इसका गूंज बात है। रामचरितमानस कहता है कि वो संतों के लिए लेता है अवतार, क्योंकि अधर्म बढ़ता है तो उसके भगत परेशान होते हैं तो भक्तों के लिए अवतार लेता है। और लंका कांड में स्पष्ट लिखा है कि हे प्रभु राम विभीषण से कहते हैं कि हे विभीषण, मेरा अवतार तो तुम जैसे संतों के लिए होता है, रावण के लिए थोड़ी होता है। पर हम जब अवतार लेते हैं तो हमारी स्थिति वही है। रामचरितमानस का सूत्र देखिए आप, क्या मंत्र दिया है बाबा तुलसी ने कि जैसे कोई हमारा लंगोटिया यार परदेश में रहता हो और जब वो वापस आए मिलने के लिए, हमारा मित्र है ना, और हमसे मिलने के लिए आए, उसका मकान मेरे बगल में ही है लेकिन वो व्यापार करने के लिए विदेश गया है। तो जब वो आता है, आया तो मेरे से मिलने के लिए है, मेरे लिए आया है, वो विदेश से मेरे लिए आया था। लेकिन जब उसने घर खोला तो घर में क्या दिखा? कचरा। तो वो कचरा भी निकाल गया। ऐसे परमात्मा आता तो भक्तों के लिए है
लेकिन वो आता है तो संसार को थोड़ा बहुत कचरोच नहीं अभी बगल में करता हाथ में। ये रावण में तो कचरे हैं, अब कचरा उनको बगल में कर दिया ताकि हमारा भगत हमको परेशानी नहीं है। जबकि वो आया तो भक्तों के लिए है। यह है बात तो। और कभी भी अधर्म के लिए परमात्मा पृथ्वी पर नहीं आएगा, वो केवल धर्म और भक्तों के लिए ही परमात्मा पर अवतरित होगा। बोल सांचे दरबार की। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, ओ श्री बाबे बिहारी नंदलाल मेरो कि आपने पूछा कि उसके अवतार के कारण क्या है। कारण में पहला कारण कि परमात्मा के दरवाजे पर तो द्वारपाल है, जय और विजय। सप्तऋषि वहां जाते हैं और जय और विजय सप्तऋषियों को रोक देते हैं कि जब तक परमात्मा का आदेश नहीं होगा तब तक आप अंदर नहीं जा सकते। सप्तऋषि क्रोध में आकर के, ध्यान रखना कि ऋषियों को क्रोध ज्यादा आता है। हो इंजुरी बचर रही जो नहीं तो क्रोध की चपेट में आ जाए। हमारी तुम्हारी क्या औकात है, भगवान के द्वारपालों की दुर्दशा कर दी। सप्त ऋषियों ने दोनों द्वारपालों को अभिशाप दे दी कि जाओ और तुम राक्षस हो जाओ। द्वारपाल गिड़गिड़ाने लगे, प्रभु ये क्या कर रहे हैं? इतनी देर में नारायण आए। नारायण ने कहा, द्वारपालों क्या हो गया, हमें अभिशाप दे दिया। भगवान ने सप्त ऋषियों से कहा कि ये कब पंड छूटा हुआ अपराधियों से, क्या 3 जन्म तक इनको जन्म लेना पड़ेगा, बनारा बाद में भगवान अवतार होगो, बनारा हाथ से मरे जब जारिया राक्षसियों में छूटे। हे पार्वती, पहला कारण तो यह है। और दूसरा कारण कश्यप और अदिति है। उन्होंने भी तपस्या की थी। भगवान ने वरदान दिया था कि जाओ तुम त्रेता में दशरथ और कौशल्या बनेंगे। और एक कारण इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण है वो है वृंदा। परम सती अधुरासुराधिप नारी, तेहि बल तायन जितई पुरारे। असुरों के अधिपति जलंधर की पत्नी वृंदा पतिव्रत धर्म का पालन करती है। ध्यान से सुनना माता बहना, आप लोगों ने बच्चों को मत देखो, ये कोई बैंक से लोन से नहीं लिए, ये तुम्हारी है। समझ में आई ना? ये कहीं नहीं जाएंगे, इनको चुकाना नहीं पड़ेगा। ये चुकाने की चीज नहीं, ये भोगने की चीज है, भुगतान करना पड़ेगा इनको। ठीक है ना? ये सब अपने घर के हैं। आप ऐसे देख रहे हैं जैसे बैंक से लोन ले लिया और मकान बन रहे और चुकाने की चिंता लाग रही, कहीं कौन जाओ, ये नहीं रहेगा। और घूम भी जाएगा तो और हो जाएगा। आप तो कथा का आनंद है, अभी तो कथा सुनो बिल्कुल। मैं पतिव्रत धर्म पर इसलिए बल दे रहा हूं कि यहाँ एक वृंदा नाम की नारी है और वो राक्षस की पत्नी है, लेकिन वो पतिव्रत धर्म का पालन करती है। और उसका पति उस धर्म में इतना मजबूत हो गया
कि उसको त्रिपुरारी नाथ भोलेनाथ भी नहीं मार पा रहे हैं। युद्ध चल रहा है दोनों, भगवान भोलेनाथ में और जलंधर में युद्ध चल रहा है देवासुर संग्राम में, लेकिन जलंधर नहीं मरने में आ रहा है। अब एक और बड़ा संशय आप लोगों को मैं मेट दूं, ध्यान सुन लीजिए भाई, समझ में आ जाए तो। ये जितने भी राक्षस है ना, ये है ना जैविक हथियार है। वैज्ञानिक की भाषा में मैंने आपको बताया था कि ब्रह्मा विष्णु महेश कौन है। वैज्ञानिक की भाषा में ब्रह्मा विष्णु महेश, शास्त्रों में अंतिम इकाई को ब्रह्मा विष्णु महेश कहा है, उसके बाद में इसका कोई विभाजन नहीं हो सकता। और वैज्ञानिक की भाषा में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को ब्रह्मा विष्णु महेश कहा है। और ये जितने भी जलंधर, इनका नाम है जलंधर, यानी कि जल के अंदर पैदा होने वाला ऐसा कीटाणु जो जैविक हथियार है। अब या कोरोना आयो ना, या भी सही है कान का जलंधर को भाई बंधु है या। अरे इनकी जननी बड़ी खतरनाक होती है, और फिर इनकी सेवा करा भी ज्यादा खतरनाक, क्योंकि सेवा से मजबूत होते हैं। ऐसे ही वृंदा पति की सेवा करती है और पतिव्रता है। पतिव्रत धर्म के चक्कर में भगवान शिव जी भी जलंधर को नहीं मार पा रहे हैं। सारे देवता इकट्ठे हुए और विचार करने लगे कि क्या करें क्या करें। छल करी टारे उता सुव्रत प्रभु सुर कारज की। परमात्मा ने वृंदा के साथ में छल किया। और जब ते ही जाने उमर तब श्राप कोप करी दीन। और वृंदा का पतिव्रत धर्म नष्ट कर दिया, क्योंकि भगवान विष्णु ने जाकर और वृंदा का हाथ पकड़ लिया। और हाथ पकड़ते ही भोलेनाथ ने अपने त्रिशूल से जलंधर को मार गिराया। और जैसे ही जलंधर मरा तो वृंदा ने हाथ के झटकारा देकर के छुड़वाया। कौन है तू कौन है? तू मेरा पति नहीं, मेरे पति वेश में कोई छलिया है। भगवान विष्णु चतुर्भुज रूप धारण करके खड़े हो जाते हैं। मैं हूं वृंदा, मैं। वृंदा हाथ जोड़कर कहती है कि प्रभु आप इतना बड़ा दगा, तुम्हारा नाम लेकर के हम पतिव्रत धर्म पालन करते हैं प्रभु। आपके लिए ही हम पति सेवा करते हैं, ताकि हमारा मालिक हमको मुक्ति दे दे। और तुम अगर इस प्रकार से छल करोगे तो फिर इस पतिव्रत धर्म का क्या होगा मेरे नाथ? जवाब दो, जवाब चाहिए। विष्णु भगवान मुस्कुरा दिए। भगवान कहने लगे, वृंदा मैं तेरा अपराधी हूं, मैं तेरा अपराधी जरूर हूं, और तू जो चाहे सो कर। वृंदा ने कहा, श्राप कोप करी दीन, मैं तुम्हें श्राप दूंगी। क्या श्राप दोगी? ये मेरा पति अगले जन्म में फिर असुर बनेगा, और मेरे हृदय की तप्त अग्नि जब तक शांत नहीं होगी, जब तक मेरा पति तेरी पत्नी का हाथ पकड़ करके उठा करके नहीं ले जाएगा। ये मेरा अभिशाप है। भगवान ने हाथ जोड़ करके कहा कि तेरा अभिशाप मेरे सिर पे है, लेकिन मेरी तो सुन, और आप भी मेरी सुनो। भगवान ने कहा कि वृंदा, मैंने तेरा धर्म इसलिए नष्ट किया है कि जिस धर्म की ओट में, आप लोग ध्यान से सुनना, जिस धर्म की ओट में अधर्म पल रहा हो, ऐसे धर्म को केरोसिन डाल करके आग लगा दो। समझ में आ रही है ना बात? भगवान विष्णु ने वृंदा से कहा कि तेरी धर्म की ओट में एक जलंधर नाम का असुर अधर्म कर रहा है, इसलिए मैं तेरे धर्म को चीर चीर करके फाड़ रहा हूं। मुझे ऐसा धर्म नहीं चाहिए, इस धर्म की मुझे जरूरत नहीं है।
आप लोग भी जिस धर्म की ओट में अधर्म चलता हो, ऐसे धर्म को आग लगा दो, कभी मत पालो ऐसे धर्म को। ये रामायण सूत्र देती है। वृंदा हाथ जोड़कर खड़ी होगी, प्रभु मुझे माफ कर दो और अब मुझे आशीष दो। तब प्रभु ने कहा कि वृंदा तुम तुलसी बनो और मैं आपको स्वीकार करता हूं, आप मेरी पत्नी स्वरूपा हो और जब तक आप मेरे भोजन में नहीं होंगी तब तक मैं भोजन नहीं करूंगा। इसलिए तुलसी को आज भी भगवान के नैवेद्य में चढ़ाते हैं। इस भोग शब्द को खत्म कर देना हो, नैवेद्य शब्द यूज में लेना, भगवान के भोग नहीं लगाना। मैंने काल कह दी कि भोग से रोगों की उत्पत्ति होती है, भोग शब्द का प्रयोग नहीं करना है। रामचरितमानस मना करता है, और अगर कोई भोग शब्द का प्रयोग करता है तो उसकी जबान पकड़ करके 3-4 बार हिला दो, गलत शब्द प्रयोग किया है। क्योंकि जिव्या ने जिव्या, ये जिव्या बहुत खतरनाक है। ये बेसुधी की को ज्ञान तो है कौन? जिव्या ऐसी बावरी कह गई सर्ग पताड़, आपके भीतर गई जूता खात कपाड़। दूसरा को पटवाओ या आप तो भीतर बैठ के 32 दांत का महल मेरे खोपड़ी में जूता पट रहा है। अपनी जिव्या को संभाल के रखना, ढंग से बोलो भाई, शब्दों का प्रयोग ढंग से करें। एक कारण ये भी है, और एक बहुत बड़ा कारण है पार्वती, वो कारण है नारद का श्राप। पार्वती ने कहा कि नारद मुनि जो 24 घंटे नारायण नारायण रटता हो वो भगवान को श्राप? हाँ, ऐसे बड़े भगत। भगवान ने कहा कि कौन भगत और कौन जगत? परमात्मा जब चाहे जब भगत बना दे, जब चाहे जब जगत बना दे। ए पार्वती, यहाँ पाराशर जैसे भी है ना, मेनका गांधी के पछाड़ी भाग रही है मुनि होने के बाद भी। और विश्वामित्र जी मत्स्य गंधा, पाराशर मत्स्य गंधा, विश्वामित्र मेनका, ठीक है ना? यहाँ कोई भगत जगत नहीं है, ये परमात्मा की सृष्टि है। ये अवगुण से, गुण और अवगुण से बनी हुई है, और ये सारी चीजें जरूरी है। अगर गुण और अवगुण नहीं होंगे तो सृष्टि का विनाश हो जाएगा। बोल सांचे दरबार की। इसलिए गुणों की भी पूजा करो और अवगुण की भी पूजा करो। आलोचना नहीं करनी, सबका आनंद लो, क्योंकि गुलाब जब खिलेगा तो कांटे जरूर होंगे। आनंद की बात है। पार्वती ने कहा कि मुझे बताओ नारद जी ने श्राप क्यों दिया? भगवान बोले कि एक बार नारद जी एक गुफा में जा भगवान का भजन करने लगे। अब नारद जी ने भजन किया तो इतने लीन हो गए, क्योंकि नारद जी कभी भी 1.25 पैर से ज्यादा एक जगह नहीं टिकते हैं। अगर 1.25 पैर से ज्यादा टिक जाओ तो वह कोई को भी घर बगाड़ सके है। ठीक है, बड़ी खतरनाक है नारद जी। और जब तक नारद कथा में नहीं है ना, तब तक कथा का आनंद नहीं आता। अब नारद जी आ गए हैं। बोले नारद मुनि की। एक बार की बात है कि नारद जी गुफा में जाकर के भजन कर लेंगे। भजन में इतने लीन हो गए कि काम को जीत लिया। कामदेव कांपने लगा। कामदेव दौड़े दौड़े गए और नारद जी के सामने जाकर के जोर जोर से आवाज लगाई, लेकिन नारद जी की आंखें नहीं खुली। फिर कामदेव ने पुष्पों का हार नारद जी के सामने गले में डाला और चरण पकड़े। जब जाकर के नारद जी की समाधि खुली, नारद जी ने देखा कि सामने काम खड़ा है। नारद ने सोचा कि मैं तो बहुत बड़ा मुनि हो गया, मैंने काम को जीत लिया है। लेकिन याद रखो, काम को जीतने में और काम को मारने में अंतर होता है। अगर आपने किसी को जीत लिया तो समस्या ज्यादा खड़ी हो गई, क्योंकि हारा हुआ प्राणी तैयारी करके फिर आक्रमण करेगा। इसलिए सावधान रहो, जीते हुए व्यक्ति से सावधान रहना, क्योंकि वो दोबारा आपके ऊपर आक्रमण करेगा।
जीतो मत, समाप्त कर दो। भोलेनाथ ने काम को समाप्त किया है और नारद ने जीता है। पुष्पहार। नारद जी खुश हुए। नारद जी का तप इतना बड़ा है कि इंद्र का सिंहासन डोल उठा। इंद्र दौड़े दौड़े कामदेव के पास गए। कामदेव ने नारद जी का समाधि तोड़ी। आप देखो, ये इंद्र जो है इसने अमृत यानी कि अमृत पी रखा है, लेकिन डरता है। याद रखो कि अमृत पीने वाला अमर तो हो सकता है, लेकिन निर्भय नहीं हो सकता। डर उसके लागू है। और सत्संग का पान करने वाला आदमी मर तो सकता है, लेकिन डर नहीं सकता। ये सत्संग में और अमृत में अंतर है। सत्संग और अमृत में यही अंतर है। नारद के तपस्या से इंद्र घबराया, काम के पास गया। काम ने चरणों में विनती की, जब आप तपस्वी हो जाओगे तो 3 चीज प्रकट होंगी। पहली पुष्पहार, दूसरा प्रशंसा और तीसरा प्रणाम, अधिक प्रणाम। हम जब भी कोई बढ़िया काम करेंगे तो 3 चीज प्रकट हो जाएगी। पहले पुष्पहार, माला पहनाएंगे, फिर प्रशंसा होगी तुम्हारी, और जब प्रशंसा, माला और प्रणाम बढ़ जाते हैं तब आदमी हार जाता है। इसलिए अधिक प्रणाम से बचना चाहिए, अधिक प्रशंसा से बचना चाहिए और अधिक पुष्पहार से भी बचना चाहिए। क्योंकि नारद जी फंस गए। नारद जी को अहंकार हो गया कि मैंने बहुत बड़ा तप कर लिया। तप करने वाले लोगों को अहंकार होता है। मैंने कल बताया था कि अगर पुण्य आपने ज्यादा कर लिए तो आपको अहंकार हो जाएगा। इसलिए ज्यादा पुण्य मत करो, छोटे छोटे पुण्य करो जो दुनिया को दिखे नहीं। जैसे चींटी को चुगा, गाय को रोटी, कुत्ते को रोटी। गाय को रोटी देती हो कि नहीं देती हो तुम? एक बार मैंने कहा कि भी पहली रोटी गाय को दिया करो और अंतिम रोटी कुत्ते को डाला करो। गोविंदा कथा में गोविंदा कथा चल रही थी राम मंदिर पर। मैंने कहा पहली रोटी गाय को, अंतिम रोटी कुत्ते को। मैंने एक बहन से पूछा कि तुमने दी क्या? गुरुजी मैंने रोटी 2 ही बनाई है। तो फिर क्या किया तूने? कि मैंने पहली रोटी तो मैंने खा ली, पहली रोटी तो मैंने खा ली और दूसरी रोटी हमारा पति को खिला दी। यानी कि मैं तो गाय हूँ, पति कुत्ता है। कुल साचे दरबा इतनी माइंडेड है ये माता। इनसे अगर मैं ढोक दुआ गया ना तुम्हारे, तो यह मान लो कि मैंने ना कोटि यज्ञ कर लिया। यज्ञ कर लिया ये मान लो, 18 यज्ञ कर लूँ जितनी बैठी है ना। ये पक्की बात है। तो ज्यादा पुण्य और ज्यादा तप आदमी को प्रशंसा में डालता है और प्रशंसा विनाश कर देती है। इसलिए प्रशंसा से बचें, प्रणाम से बचें और फूलों के हारों से बचें। कामदेव इंद्र को बुला करके नारद जी को इंद्र के साथ वैकुंठ भेजते हैं और वैकुंठ में नारद जी का बहुत बड़ा स्वागत किया जाता है। नारद जी ने सोचा कि अब तो मेरे सामने, नारद जी विचार करने लगे, अब तो मैं बहुत बड़ा पद पा चुका हूँ, मेरे सामने इंद्र भी कुछ नहीं है और काम भी कुछ नहीं है। इसका अहंकार नारद को हो गया। नारद जी अपनी प्रशंसा को रोक नहीं पाए और दौड़े दौड़े भगवान विष्णु के पास जाने की तैयारी करने लगे कि मैं जाकर के विष्णु भगवान से कहूंगा कि मैंने बहुत बड़ा तप किया है, मैंने कामदेव को हरा दिया, मैंने इंद्र को हरा दिया।
सहित सहाय सभी तियति मान हारे मन बैन गए सिजाए मुनि चरण तब कही सुठियारत बैन भयउन नारद मन कछुरोसा कही प्रिय वचन काम परितोषा नाई चरण अरुआय सुपाई गयो मदन तब सहित सहाय तब नारद गवने शिव पाही। इस अहंकार को लेकर के नारद जी सबसे पहले शिव जी के पास गए और शिव जी से जाकर के रामदेव भगवान शिव जी के सामने नारद जी ने काम कथा सुना दी। भगवान शिव जी जैसे ही नारद जी आए आसन दिया प्रणाम किया आओ मुनिवर। भगवान शिव जी सोच रहे हैं कि कोई राम कथा चालू होगी, लेकिन नारद जी के मुख से आज राम कथा नहीं, आज काम कथा चालू हुई। भोलेनाथ विचार करने लगे कि जिस नारद के मुख से नारायण नारायण निकलता था, आज ये काम काम कहां से आ गया, ये राम कहां गायब हो गया। भोलेनाथ ने सिर नवा करके प्रणाम किया और कहा कि नारद जी अब क्या मैं विष्णु भगवान के पास जा रहा हूं। भोलेनाथ ने कहा कि नारद जी हमारा हाथ जोड़ निवेदन है कि जो कथा आपने मेरे से कही है ना, वो भूल के भी भगवान विष्णु से मत कहना, मत कहना, मत कहना। तो नारद जी विचार करने लगे कि मुझको लागे थे कि भोलेनाथ का भी हृदय में जलन होगी, क्योंकि मैंने बहुत बड़ा यज्ञ जीत लिया, इसलिए भोले को भी नहीं पच रही है ये बात। तब नारद बार बार बिनवहु पुनि तोई, अरे जिमि ये कथा सुनावहु मोई, तिमि जन हरि ही सुनावहु कब हो, अरे चले प्रसंग दुरायऊ तब हो। अगर विष्णु भगवान पूछे ना तो भी मत बताना। शंभु दीन उपदेश हित नहीं नारद ही सुहान,